देखो तो आज स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन का पार्ट नंबर सेकंड। मेरा नाम है शुभम शर्मा, आप सभी का स्वागत करता हूं ब्रिलियंस एकेडमी शिमला में। देखिए, सबसे पहले आप कुछ बेसिक्स को जान लीजिए। जब हम लोग पार्ट नंबर सेकंड को शुरू करेंगे, कुछ ऐसे इंटीग्रल्स होते हैं जिनकी कॉमन इंटीग्रेशन हमें नहीं आती, तो ऐसे रूल्स आपको पता होने चाहिए। सबसे फर्स्ट है हमारे पास tan x की इंटीग्रेशन कितनी होती है, log ऑफ secant x प्लस सी। वैसे ही आपके पास cot x की इंटीग्रेशन कितनी होती है, log ऑफ sin x प्लस सी। इसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स, अगर ओनली सीकेंट एक्स है तो उसकी इंटीग्रेशन होती है log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स। और जब आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ cosecant x आती है तो इट इज log ऑफ cosecant x माइनस cot x। ये चार इंटीग्रेशंस जो है आपको अच्छे से पता होनी चाहिए जब हम लोगों ने इंटीग्रेशन करनी है। तो चलिए आइए शुरू है इस तरीके से। देखिए, इसमें मैंने आपको कल भी बताया था कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की कंडीशन जो है वो यहाँ पे नहीं चलती है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे को इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो एक ही तरीका होता है इंटीग्रेशन में इसको सिंपलीफाई करने का, दैट इज हम लोग इसको पुट कर करके किसी और कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट बना दे। किस तरीके से, यहाँ देखते हैं। देखो, हमें पता है कि डिनोमिनेटर यहाँ नीचे नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, लेट कर लूंगा कि मेरा जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूं बोथ साइड, तो आपके पास 1 कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 हो जाती है, प्लस 2x, और साथ में चेन रूल के हिसाब से x की एक और बार करेंगे तो इट इज dx इज इक्वल टू dt। याद रखना, इंटीग्रेट नहीं करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया बोथ साइड पे। जैसे ही बोथ साइड पे डिफरेंशिएशन हमारे पास हुई तो हम लोगों ने इसकी डिफरेंशिएशन 0 हो गई, 2 के अंदर पावर रूल लगा, पावर आ गई आगे, और x पावर से एक माइनस, और x की एक और बार करेंगे तो इट इज dx इज इक्वल टू t के करेंगे डिफरेंशिएशन, दैट इज dt। तो हमारे पास ये कंडीशन जो देखो, ऊपर वाली पूरी कंडीशन इससे मैच कर रही है, 2x dx। तो अब हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, हमारे पास क्या कंडीशन बच जाएगी, अगर मैं इसको पुट कर दूं रिजल्ट को, तो मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन t dt। इस तरीके से देखो, नीचे वाला मैंने टी लेट किया था और ऊपर वाला मेरा खुद ब खुद बन गया जब मैंने इसकी डिफरेंशिएशन करी। dt के रिस्पेक्ट में 0 है तो इसको नहीं लिखते, तो 2x dx को पूरे को मैं इकट्ठा लेकर के dt लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे ये हमारे पास 1 अपॉन x की फॉर्म में आ गई, और जब भी आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx या dt जो भी किसी की फॉर्म में हो, तो उसका आंसर होता है log ऑफ x प्लस c। तो हमारे पास यहाँ से ऑप्शन कितना आ जाएगा, हमारे पास log ऑफ t प्लस सी। अब यहाँ पे टी क्या था, हमने जो टी लेट किया था वो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो टी था हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इट बिकम्स लॉग ऑफ ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में प्लस सी। ये हमारे पास जो है ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है हमारे पास। अब इसमें भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ इस पूरे फंक्शन को, मैं log ऑफ x को t लेट कर लेता हूँ। तो जब इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा तो इट बिकम्स 1 अपॉन x dx इज इक्वल्स टू dt। और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा पूरा पूरा dt। तो यहाँ पे हम लोग इसकी इंटीग्रेशन करेंगे पावर रूल के अकॉर्डिंगली, तो पावर में एक बढ़ जाएगा अपॉन 3 प्लस सी, और लास्ट में मैं जब t को पुट करूंगा तो t मैंने log ऑफ x किया था, इट बिकम्स log ऑफ x का होल का क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ये मेरे पास जो है फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। अब इसमें भी हमारे पास लॉग की कंडीशन है, हमारे को इसमें सब्स्टिट्यूट ही करना पड़ता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूं। मैं सबसे पहले 1 अपॉन नीचे डिनोमिनेटर से x को कॉमन निकाल लेता हूं। अगर मैंने x को कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस लॉग ऑफ x, और साथ में ऊपर न्यूमरेटर में dx। अब अगर मैं लेट करूं यहाँ पे कि 1 प्लस लॉग ऑफ x जो है मेरे पास वो कितना बन जाएगा, t बन जाएगा। तो जब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा तो फर्स्ट कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाती है, प्लस log x की करूंगा इट बिकम्स 1 अपॉन x dx इज इक्वल्स टू dt। ये dx इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग चेन रूल लगा रहे हैं। log की प्रॉपर्टी बोलती है डिफरेंशिएशन ऑफ log इज 1 बाय x, और फिर x की एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल के हिसाब से तो dx आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इस कंडीशन को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखो मेरे पास सेम कंडीशन बन रही है, 1 अपॉन x और dx। ये जो मेरे पास पूरी की पूरी टर्म है, इस पूरे की जगह पे मैं dt लिख सकता हूँ, और नीचे वाले की इस पूरी की जगह पे मैं t लिख सकता हूँ। तो मेरे पास इंटीग्रेशनल यूनिट क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, दैट विल बी log ऑफ t प्लस c। और मैं t की वैल्यू डाल दूं तो इट बिकम्स log ऑफ 1 प्लस log ऑफ x प्लस c। ये मेरे पास जो है कंडीशन बन जाएगी। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसमें भी मेरे को
टी डी टी की कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो टी डी टी किस तरीके से लगाएंगे वो भी समझिए। देखिए सबसे पहले मैं इसमें लेट कर लेता हूं, देखो यहाँ पे एक बार साइन एक्स है, एक बार साइन ऑफ कॉस एक्स है, तो मैं जो ब्रैकेट के अंदर है एंगल की फॉर्म में हमारा जो कॉस एक्स है उसी को लेट कर लेता हूँ कि लेट मेरे पास जो है कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टी। अगर कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टी है तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अब बाकी सब तो सही है, माइनस साइन एक्स डी एक्स है पर माइनस नहीं है, तो माइनस यहां से हटेगा तो डी टी के साथ चला जाएगा दूसरी तरफ। तो इस पूरे को सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, मेरे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी माइनस डी टी, माइनस बाहर आ जाएगा। अब साइन की इंटीग्रेशन करूंगा तो इट बिकम्स आपके पास माइनस कॉस ऑफ टी प्लस सी, तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस टी प्लस सी, और टी की अगर मैं वैल्यू डाल दूं तो मेरे पास आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये मेरे पास जो है फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों ने क्या करना है इंटीग्रेशन ऑफ, मैं इस साइन क्यूब को दो हिस्सों में तोड़ लेता हूं, एक साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में dx इस कंडीशन में। अब मैं क्या करूंगा, इस कंडीशन को अगर मैं तोड़ करके लिखूं तो मेरे पास क्या कंडीशन बन जाएगी, मैं अगर साइन स्क्वायर को तोड़ना चाहूं तो मुझे पता है कि साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकता हूं। कौन सी प्रॉपर्टी के साथ, हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वैसे उसी से अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को यहीं रहने दूं दूसरी तरफ आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ इस वाली वैल्यू के नीचे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में आपके पास बाहर से एक और कॉस स्क्वायर एक्स और एक साइन एक्स और साथ में आएगा dx। अब इस कॉस स्क्वायर एक्स को भी मैं जब अंदर मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरे पास क्या क्या कंडीशन बचेगी। अब इस कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे कॉस एक्स को टी लेट कर लूं तो हमारे पास जो है माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बन जाएगा, और ये वाला माइनस यहाँ नहीं चाहिए तो डी टी के साथ दूसरी तरफ चला जाएगा। इस कंडीशन का यूज अगर मैं यहाँ पे कर दूं इस वाली कंडीशन में तो मेरे पास क्या बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर ब्रैकेट में टी स्क्वायर इंटू डी टी और साथ में माइनस का एक साइन जो कि बाहर आ जाएगा हमारे पास। अब ये बारी बारी अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इट बिकम्स माइनस का साइन बाहर रह जाएगा, अंदर रह जाएगा टी स्क्वायर डी टी अलग से, डी टी बाद में लिखते हैं, टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 और होल डी टी। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास इक्वेशन आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 4 डी टी, तो इट बिकम्स माइनस टी क्यूब बाय 3 प्लस टी की पावर 5 बाय 5 प्लस सी। तो टी की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो मेरे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, टी की वैल्यू को पुट करने के बाद इट बिकम्स माइनस कॉस 3x अपॉन 3 प्लस cos रेज टू दी पावर 5x बाय 5 प्लस c। ये मेरे पास जो है ये फाइनल आंसर। तो होप सो आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा कि हमारे पास इंटीग्रेशन को किस तरीके से देखते हैं, स्पेशली जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल में नए हो, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को मिस ना कर सकें।